हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 7। हमने अभी तक कुल 14 रूल्स कवर कर लिए हैं और आज के वीडियो में हम रूल नंबर 15, रूल नंबर 16 और रूल नंबर 17 देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज के रूल्स को देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रूल नंबर 15 जो है ना, इसमें क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो इन वर्ड्स में से कोई एक हो तो आपको जो वर्ब का प्रयोग करना है वो सिंगुलर होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपके ऑप्शंस हैं इज या आर तो आप इज को टिक करेंगे। अगर आपके ऑप्शंस हैं हैज और हैव तो आप हैज को टिक करेंगे। अगर आपके ऑप्शंस वॉज या वेयर है तो आप वॉज को टिक करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है अगर ये वर्ड्स आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, कौन कौन से ये वर्ड्स हैं? ईच, वन, समवन, एवरी, एवरीवन, नोबडी, आइदर, एनीवन, समबडी, नाइदर, नोवन। फिर से बोल देता हूं, ईच, वन, समवन, एवरी, एवरीवन, नोबडी, आइदर, एनीवन, समबडी, नाइदर, नोवन। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है तो आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट इन वर्ड्स में से कोई एक है तो आपको जो वर्ब का प्रयोग करना है वो सिंगुलर ही करना है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये वर्ड्स याद होने चाहिए और एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद इन सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सवाल ये है, ईच बॉय ब्लैंक्स अ पेन। ऑप्शन है हैज या हैव, या तो यहाँ हैज होगा या तो यहाँ हैव होगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या कहता है रूल नंबर 15 का कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड हो एज ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस तो आपको जो वर्ड का प्रयोग करना है वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर उस वर्ड का प्रयोग हुआ भी है, ईच। जो ईच वर्ड है ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर आप यहाँ पर आंसर टिक करेंगे हैज। तो यहाँ पर क्या आएगा? हैज, क्योंकि हैज सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, एवरीवन ब्लैंक्स प्रेजेंट। एवरीवन ब्लैंक्स प्रेजेंट, ऑप्शंस हैं वॉज या वेयर। तो एवरीवन भी इन्हीं वर्ड्स में से एक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब देखना होगा। सिंगुलर वर्ब यहाँ पर कौन है? तो वॉज है, वॉज आ जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज ब्लैंक्स टू बी सिलेक्टेड। नाइदर वर्ड, क्या नाइदर यहाँ पर है? हाँ है, नाइदर यहाँ पर है। तो अगर नाइदर वर्ड का प्रयोग हो रहा है एज ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस तो हमें क्या करना है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ऑप्शन है इज या आर। सिंगुलर कौन है? इज है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और आपको समझ आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 16 की तरफ। रूल नंबर 16 भी काफ़ी आसान है, बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। रूल नंबर 16 क्या कहता है? अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये जो 4 वर्ड्स मैंने लिखे हैं ना, बोथ, मेनी, सम और फ्यू, अगर ये 4 वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है और आपको याद कितने वर्ड्स करने हैं? सिर्फ 4। यहाँ तो आपको 11 वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड्स याद करने हैं, बोथ, मेनी, सम और फ्यू। ये 4 ही वर्ड्स हैं। अगर आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ पर सवाल है, बोथ ऑफ देम ब्लैंक्स रेडी टू गो। ऑप्शन है इज या आर। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब कौन सा है? तो वो है आर। तो आप यहाँ पर आर फिल कर देंगे। आसान है। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ पर क्या है रूल नंबर 16 का? सम ब्लैंक्स बीन अरेस्टेड। ठीक है, सम ब्लैंक्स बीन अरेस्टेड, क्या वो वर्ड का हिस्सा है? वो हाँ है, सम तीसरा वर्ड यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लूरल वर्ब यहाँ पर कौन है? हैव है। सम हैव बीन अरेस्टेड। ठीक है, हमने रूल नंबर 16 में देख लिया है काफी क्लैरिटी के साथ।
अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 17 पर। रूल नंबर 17 क्या कहता है? रूल नंबर 17 क्या कहता है? तो रूल नंबर 17 ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में दो नाउन या दो प्रोनाउन या फिर एक नाउन एक प्रोनाउन को अगर कनेक्ट किया गया है, आइदर, यहाँ पर जो 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, और, नॉर, या फिर आइदर और, या फिर नाइदर नॉर। आइदर और एक ही वर्ड है, नाइदर नॉर एक ही वर्ड है, मतलब एक साथ है, और अकेले और नॉर अकेले। अगर इन वर्ड्स के द्वारा आपके सेंटेंस में दो नाउन और दो प्रोनाउन को कनेक्ट किया गया है, दो नाउन या दो प्रोनाउन को कनेक्ट किया गया है, तो आपको जो यहाँ पर यूज करना है वर्ब, वो सबसे पास वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से लगेगा। ठीक है, सबसे पास वाले, यानी कि यहाँ पर आपको भरना है कोई भी वर्ब। ठीक है, तो इसके सबसे पास जो भी नाउन या प्रोनाउन है, आप उसके हिसाब से यहाँ फिल करेंगे। यही कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमने सवाल में देखा है, आइदर यू और ही ब्लैंक्स गिल्टी। ऑप्शंस हैं इज या आर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पास कौन सा शब्द है, कौन सा नाउन या प्रोनाउन है? ही। ठीक है, ही क्या है? प्रोनाउन है। तो ही सबसे पास है इस वर्ब के, तो इसके हिसाब से आपको भरना होगा। ठीक है, अगर यू यहाँ पर होता है तो आप आर भरते, लेकिन यहाँ पर ही है तो आप इज भरेंगे, क्योंकि ही के साथ इज ही आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। काफी आसान कॉन्सेप्ट है, समझ गए? अगला सवाल देखते हैं, 7वां नंबर सवाल। नाइदर राम नॉर सीता ब्लैंक्स स्टोलन द वॉच। ठीक है, हमने देखा इस सवाल में आइदर और का प्रयोग हुआ था। इन जो मैंने 4 वर्ड्स बताए हैं आपको, और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, इन 4 वर्ड्स में से कोई भी का अगर यूज हो रहा है आपके सेंटेंस में दो नाउन या दो प्रोनाउन को कनेक्ट करने के लिए, तो आप सबसे पास वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से यहाँ पर फिल करते हैं। नाइदर नॉर भी एक इनमें से वर्ड का हिस्सा है, तो आप यहाँ पर सीता के हिसाब से लगाएंगे। सीता के साथ क्या आएगा? हैज आएगा, क्योंकि सीता सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज आ जाएगा, क्योंकि हैज भी सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, हमने इस सेशन में ये देखा है, हमने सारे रूल्स देखे और सारे कॉन्सेप्ट को समझा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये जो दो वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, नन और एनी, इनका इस्तेमाल क्या है? तो देखिए, अगर ये आपके सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट है, नन या एनी, तो इनका प्रयोग प्लूरल में भी हो सकता है और सिंगुलर में भी हो सकता है। ठीक है, यानी उनमें आप सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सम की जगह पे नन होता है, तो नन ब्लैंक्स बीन अरेस्टेड, तो यहाँ पर हैव भी हो सकता है और हैज भी हो सकता है। जनरली इस पे शायद क्वेश्चन ना बने, क्योंकि यहाँ पर दोनों हो सकता है, और हो सकता है कि क्वेश्चन बन भी जाए, तो वहाँ पर ऑप्शन जरूर होगा वहाँ पर बोथ ऑफ दीज का, तो आप उसको टेक करके आ सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यही था, आप यहाँ पर वर्ड्स को नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सारे वर्ड्स का। ठीक है, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं रूल नंबर 15 के हैं, ये वाले रूल नंबर 16 के हैं। ये जो वर्ड्स हैं वो रूल नंबर 16 के हैं, और ये जो वर्ड्स हैं ये रूल नंबर 17 के लिए हैं। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप दोनों तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमने आज देखा कि ईच बॉय था, इनमें से एक वर्ड का प्रयोग हुआ है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि आपको इसमें सिंगुलर वर्ब भरना है, तो हमने हैज और वॉज भरा, यहाँ पर इज भर दिया। और दूसरे रूल नंबर 16 में हमने देखा था कि अगर इन 4 वर्ड्स में से किसी का प्रयोग हुआ है, बोथ, मेनी, सम, फ्यू, तो आपको प्लूरल वर्ब भरना होगा। इसी वजह से आपने आर भर दिया और हैव भर दिया। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा आखिरी रूल में, रूल नंबर 17 में, कि अगर इन 4 वर्ड्स में से अगर आपके सेंटेंस में कोई है और दो नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट कर रहा है, दो नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पर सबसे पास वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से यहाँ फिल करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पास वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से फिल करने वाले हैं। एक बात आपको ध्यान देना है कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे हैं और आप सोच रहे होंगे कि
सर क्यों कह रहे हैं कि पास वाला ही, पास वाले के हिसाब से। ऐसा भी कह सकते हैं कि दूसरा नाउन या दूसरा प्रोनाउन नहीं। कभी कभी इज, वॉज या फिर वेयर का इन वर्ड्स का जो प्रयोग है, इन वर्ड्स का जो प्रयोग है, ये शुरू में भी हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, इज राम या फिर ऐसे कुछ भी, ऐसे अगर कोई सेंटेंस आप बना रहे हैं जहाँ पर इज, वॉज या फिर ये वर्ड जो है वो पहले आ रहे हैं, जहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, तो वहां पर आपको उसके पास वाला देखना है। तो वहां तो पहला नाउन या प्रोनाउन हो गया। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इस कॉन्सेप्ट में, रूल नंबर 17 में, सबसे पास वाला नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब को भरना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, और इसी तरीके से हमने इस वीडियो में इसको कवर कर लिया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 3 या 4 वीडियोज और बाकी हैं इसके, और उसके बाद मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसको आप फॉलो कर सकते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उस पूरे प्लेलिस्ट में लगभग 1 से सवा घंटे का होगा और उसमें आप आराम से कवर कर सकते हैं। इसमें एक भी रूल नहीं छूटेगा और आप मतलब एकदम आराम से यहाँ पर फुल मार्क्स स्कोर कर ही लेंगे, इसमें मेरा मतलब पूरा विश्वास है। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।